हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीटेट से रिलेटेड जो है आप सभी को बताना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जुलाई लास्ट से अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और अभी आपका ये मई चल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। जून एक पूरा मंथ आप ले सकते हैं। जुलाई से तो यही आपका जो है प्री एडमिट कार्ड, फिर कहाँ पे सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलने लगती हैं। प्लस प्रीवियस से पेपर करना है, मॉक टेस्ट जो है वो करना है, मैराथन क्लासेस देखनी है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद से फिर एग्ज़ाम भी हो जाता है, रिजल्ट आता है और फिर पता चलता है कि आपका 1 या 2 नंबर से नहीं रहा है। ये बहुत ही बड़ा जो है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए जो है निराशा होती है। तो देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे सीटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी 2 बार सीटेट क्लियर किया है, उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैच लें, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना खुद का सीटेट जो है अपनी खुद की मेहनत सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया है। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप सीटेट पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब आपको कॉन्टेंट भी अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट के लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप हमारे चैनल पे ही फ्री में मैं ही क्लासेस कराती हूँ, फ्री में पीडीएफ दे देती हूँ। तो डेली शाम को आपकी ईवीएस की क्लास, सीडीपी की क्लास, मैथ की क्लास होती रहती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे बार बार जो है सर्च करते रहते हैं कि कहाँ से फ्री में कॉन्टेंट मिल जाए। तो ये आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया कि ताकि जितने भी बच्चे हैं इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे उनको फ्री में कॉन्टेंट, फ्री में पीडीएफ, फ्री में प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सब कुछ मैं अपने चैनल से कराऊँ। अब बात करते हैं कि आपको अपनी तरफ से क्या एफर्ट डालना है। देखिए आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है हर बार जो है बच्चे देते हैं, फिर भी जो अगर सक्सेस रेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो ना कि सीटेट जैसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में मिलते हैं प्रॉपर। आपको अभी आपने देखा होगा, अभी आपने जस्ट रिसेंटली पढ़ाई की है, दिसंबर वाला दोबारा से आपका आ गया, तो आप वो चीज़ें पढ़ तो रहे हैं ना, आप रिकॉल तो कर ही रहे हो, बट फिर भी आपसे नहीं निकल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप सिलेबस नहीं देखते हैं। चलो ठीक है, सिलेबस भी छोड़ देते हैं। आपको जो पता है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा, आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि पेडागोजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या पेडागोजी पे काम किया है? अभी तक नहीं किया होगा। आप ये सोचेंगे कि कहीं से जो है कुछ भी मिल जाए वहाँ से पढ़ लेंगे, मैराथन देख लेंगे। देखिए उससे नहीं होता है। एग्जाम अगर क्लियर करना है तो इसमें आपकी खुद की मेहनत होती है और टीचर तो बस आपको गाइड करते हैं और कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी सारी मेहनत आपकी है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आज से लेकर आपने जो है पूरा जून के महीने तक ये काम किया तो 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। बट फॉलो करना है आपको कुछ चीज़ें। देखिए सबसे पहले आपको हर दिन जो है अपना सीडीपी चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जो है आखिर में सब्जेक्ट जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, किसमें आप कम स्कोर कर रहे हैं। उस एक सब्जेक्ट को जो है आप सोचो कि ठीक है आज मुझे ये पढ़ना है, उसमें से टॉपिक निकालो। आपको पता है कि सीटेट में पेडागोजी हो गया, चाहे सीडीपी का पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, हिंदी में पैसेज आता है, पैसेज की प्रैक्टिस, प्लस आपका लैंग्वेज जो है जिसमें पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही एक एक लाइन दे देता है। मैथ्स भी, एसएसटी हो गया, चाहे आपका साइंस हो गया, इन सब में से आपको देखना होगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट का वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप क्या करो कि डेली जो है ये मान के चलो कि आपको 3 से 4 घंटे कॉन्टेंट पे देना है। 3 से 4 घंटे कॉन्टेंट का मतलब कि आप ईवीएस का हर एक टॉपिक पढ़िए। एक दिन मान लो जैसे कि मैं आपको एक दिन में एक टॉपिक कराती हूँ तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप सीडीपी की पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पियाजे की थ्योरी से क्या सीटेट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको करना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं किया, बस आप कंटेंट पढ़ते जा रहे हो, फिर भी आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रिकी पूछता है। और हाँ, सीटेट में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर बता दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और अगर आपको लगे कि यस मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रही हूं तो ही आप वीडियो को लाइक करें। देखिए मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आप एक भी रुपए नहीं लगा रहे ना, फिर भी अगर आपने खुद से जो है ईमानदारी से पढ़ाई की, सच बता रही हूं आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। जैसे कि पैसेज होता है, उसमें पैसेज पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। मान लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश में 15 नंबर के हिंदी में हो गया, 15 नंबर इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज आपने लिया है, तो 30 नंबर तो आपका फ्री का है। तो आप उस पर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर दिन कोशिश करो कि आपको एक पैसेज जरूर करना है। दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि आपका स्पीड बहुत मेंटेन हो जाए। पिछली बार क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे, लैक ऑफ जो है स्पीड। आपको स्पीड को मेंटेन करना है क्योंकि अब
जो है ना एक इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है रहते हैं कि पढ़ते पढ़ते भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर किया तो यकीन मानिए आप नहीं समझ पाएंगे कि सीटेट में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। अगर आप एक ट्रिक की बात करेंगे कि कैसे सीटेट के एग्जाम को बस कम समय में, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम जो है काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करें, तो देखिए एक चीज तो और बता सकती हूँ, और उसके लिए आपको हर दिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर करना है। बट बस करना नहीं है, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर किया, कंप्लीट हो गया, आपने फ़ोन बंद कर दिया, करके रख दिया, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको देखना है कि सीडीपी में आपके कितने नंबर आए और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें से आपका टॉपिक कौन सा है जिससे आपने गलती की है। दूसरी चीज़, आपने किस किस क्वेश्चंस पे तुक्का लगाया और आपका सही हो गया। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, 4 ऑप्शंस में से हम बस टिक कर देते हैं घर पे, वो हमारा सही हो जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता है, जो आप टिक करेंगे वो गलत भी हो सकता है। तो तुक्का जिस पे किया है आपको उसको भी पहचानना है। पहली बात तो ये मैं बोलूँगी, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है आपको ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि लास्ट में आप उस क्वेश्चंस को पहचानो, बस तुक्के पे ना चलो, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने ये इतना कर लिया तो एक एक टॉपिक नोट कर लो कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे जो है नंबर कटे हैं। फिर उस टॉपिक को जो है पर्सनली आप यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लो, जो भी टॉपिक आता है उसको पढ़ो और नोट्स बना लो। ऐसे करेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा, स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आपका कंटेंट भी तैयार होगा। जैसे कि मैथ्स को लेते हैं, मैथ्स क्या होता है कि बहुत ही आसान होता है सीटेट में कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, बट फिर भी लोग सीटेट के मैथ्स को इग्नोर करते हैं। आप सोचो कि आपको पेपर 1 में 15 नंबर का ही आता है, क्यों ना आप हर दिन बस जो है आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप मैथ्स पे देंगे, आप सोचिए कि एक महीने में 30 दिन, मान लीजिए 30 दिन अगर आपने एक एक घंटे क्वेश्चंस किए बस, तो आपने कितना ज्यादा मैथ पे एफर्ट कर लिया, और इसका रिजल्ट आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, मैथ्स को छोड़ देते हैं, फिर उनका जो नंबर सीट रुकता है ना वो सीटेट में या तो 15 नंबर आए होते हैं, या 10 नंबर, या 14 नंबर, या फिर 7 नंबर। इस पे भी आपको फोकस करना है। अगर मैं पेडागोजी की बात करूं तो देखो, अगर आप 75 का रेशियो लेके चलते हैं कि 75 नंबर आपका पेडागोजी का आ रहा है, तो आपको पेडागोजी पे पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि 150 में से 75 नंबर एक बहुत ही ह्यूज नंबर होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई बुक्स या फिर कोई टीचर या फिर कोई भी जो है सीटेट की पेडागोजी उतने अच्छे से क्वेश्चंस को डिफाइन नहीं कर सकता है जितना सीटेट कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने हर दिन एक पेपर किया तो आपका जो है पेडागोजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप हर दिन पेडागोजी कर रहे हैं तो आपका कंटेंट तैयार हो रहा है, आपकी पेडागोजी भी तैयार हो रही है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का पैसेज भी कर रहे हैं। मतलब आपने प्रीवियस ईयर के जो बस एक प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ जो है सॉल्व किया, फिर आपने देखा कि आपके 150 में से कितने नंबर बन रहे हैं, आपने टॉपिक भी नोट कर लिया, ठीक है। तो जिसे बस एक ट्रिक पे काम करना है वो प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं, या नहीं तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि जो भी कंटेंट है पहले कंटेंट पढ़ो, फिर बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। सारा कंटेंट मैं आपको कराते ही हूँ। देखिए मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज से अभी से लग जाओ, क्योंकि जब जून का मंथ खत्म होगा ना फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। मैराथन तो आप हर साल देखते हैं और आपने देखा है कि रेशियो कितना रहता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये हर दिन की मेहनत है, जहां से आपको बस थोड़ी सा बस 3 से 4 घंटे ही एफर्ट डालना है, दैट्स इट। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लिया, और एग्जाम जब आएगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करिए, चैनल से मेरे जुड़े रहिए, वहाँ से सारी क्लासेस होती हैं। ईवीएस का जो हाथी वाला टॉपिक था वो आज मैंने कराया है। हर दिन मैं कंटेंट ही कराती हूँ, एनसीईआरटी की बुक से नोट्स बनाती हूँ, देन आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि वहीं से पूछता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो ईमानदारी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।